6 7 8 9। हाँ जी, तो पेंडुलम के ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हमारे पास, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या बोल रहा है भाई साहब फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बोल रहा है L का मतलब है लेंथ, G का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 का मतलब है 2, पाई का मतलब है पाई, और T का मतलब है टाइम पीरियड। अब फॉर्मूला ये बोल रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, जिसको आपने रस्सी से या किसी की मदद से आपने उसको क्या कर रखा है, टांग रखा है, उस वायर की लेंथ, उस रस्सी की लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, मतलब उसके ऑसिलेशन की उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। साथ में आप इसमें एक बात और ध्यान रखें कि मास से आपके ऑसिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट का मास कम है तो भी टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, जितना आप किसी ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को टांगोगे उतनी लेंथ से, तो भी उसका जो टाइम पीरियड रहेगा सेम ही रहेगा। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। तो देखिए हमने क्या करा है, हमने एक धागे के थ्रू ये एक पेंडुलम बांध रखा है, और हम क्या करेंगे, इस पेंडुलम को किसी भी एक साइड शिफ्ट करके छोड़ेंगे, और हम इस तरीके से इसके पूरे 10 ऑसिलेशन चेक करेंगे कि 10 ऑसिलेशन में इसको कितना टाइम लग रहा है। अब उसके लिए मैंने एक मोबाइल रख रखा है और उसमें स्टॉप वॉच लगा रखी है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसका टाइम पीरियड चेक करेंगे कि 10 ऑसिलेशन करने में इसको कितना टाइम लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लेके आया हूँ और यहाँ से मैं इसको छोड़ूंगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए करीब इसको 24 सेकंड लगे हैं। देखिए मैं बता देता हूं, 24 सेकंड लगे हैं इसको 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। अब हम ऐसा करते हैं कि इस छोटे ऑब्जेक्ट की जगह, इस छोटे से पेंडुलम की जगह हम कोई बड़ी चीज रख देते हैं, और बड़ी चीज में मैं यूज करने वाला हूं ये हेलमेट, जिससे कहीं गुना ज्यादा भारी होगा, और हम देखते हैं कि अब इसमें कितना ऑसिलेशन आता है। चलिए करके देखते हैं। चलिए अब इसका भी हम टाइम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको मैं ले जाता हूं उतनी ही लेंथ पर, और टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जरा, देखिए कुछ एरर है, थोड़े बहुत एरर हम मान सकते हैं, किसकी वजह से, हमारे इस धागे की वजह से, और ऊपर हमने इसको जिस जगह से बांध रखा उस वजह से। लेकिन फिर भी लगभग एग्जैक्ट आपका जो टाइम आया है, देखिए पिछला टाइम आया था 24.30 के आसपास, और अब टाइमिंग आया है 24.20 के आसपास। तो देखिए मास से कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऑसिलेशन पर। अगर हम इसी की जगह लेंथ चेंज कर देते तो क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाता, टाइम पीरियड में डिफरेंस आ जाता, लेकिन मास से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम ऐसा करते हैं, अब लेंथ चेंज करके देख लेते हैं। चलिए अब हम इसकी क्या करते हैं, थोड़ी लेंथ छोटी करके देख लेते हैं। हमने हमारी स्ट्रिंग की, हमने हमारी इस धागे की लेंथ थोड़ी छोटी कर ली है। मेरे हिसाब से कैमरे में आ रही होगी इतनी लेंथ, करके देख लेते हैं। प्रभु गिरना मत। चलिए तो एक बार फिर से हम इसको रीसेट कर लेते हैं, और अब इसका टाइम पीरियड हम नोट करेंगे। इसको मैं यहां लेके आया हूं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10। देखिए, तो मनुष्य पहले जो हमारा टाइम पीरियड आया था वो आया था 24.20, और अब मैं आपको टाइम बता रहा हूं, टाइम पीरियड देखिए कितना आया है 20.66। तो लेंथ हमने कम करी है तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया है, कम हो गया है। और यही हमने फॉर्मूला लिखा था कि अगर आप लेंथ कम करते हो तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।